हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 8वीं की जो आपकी किताब है राजस्थान अध्ययन से संबंधित, इसके बारे में अध्याय 2 जो आपका दिया गया है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कक्षा 8वीं की जो किताब है इसका अध्याय 2 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर पूरी थ्योरी जो दी गई है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन पर थोड़ा जोर देके थोड़ा रुक के मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा, तो उनको याद करने की आप कोशिश करना। हालांकि यहाँ पर काफ़ी कम चीज़ें यहाँ पर दी गई है क्योंकि ये कक्षा 8वीं की किताब है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। राजस्थान के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रही है, यह आप सभी लोगों को पता है। 1818 ईस्वी में आपको पता है क्या हुआ था। तो 1818 ईस्वी में राजस्थान के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजों से संधियां कर ली गई थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। इसी वजह से आपकी 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं उनको आप देखिए, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 1857 की क्रांति के कारण क्या है। तो एक कारण तो आपका क्या हो जाएगा, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। तो कंपनी क्या करती थी, राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करती थी। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे कि 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। तो ये बात आप याद रखिएगा, 1839 में इन्होंने जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था। मांगरोल का जो युद्ध हुआ था उसमें कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह की सहायता यहाँ पर की थी। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। तो एक कारण तो आपका क्या हो जाएगा, कंपनी ने राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप किया था। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। तो राज्यों में जो उत्तराधिकार का प्रश्न था उस पर असंतोष भी एक प्रमुख कारण था। यानी निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासत पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है अंग्रेजों ने अलवर राज्य को 2 हिस्सों में कब बांटा था। तो ये 1826 ईस्वी में बांटा था, याद रखना है। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट जो था उसके अधीन काउंसिल की नियुक्ति यहाँ पर कर दी थी। तो 1826 में ही भरतपुर में भी लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट जो था इसकी काउंसिल की नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई थी। और 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई। तो 1844 में जब लक्ष्मण सिंह को राजा बनाया गया था यहाँ पर, तो ये नाबालिग थे यहाँ पर, तो ये अंग्रेजों के अधीन चला गया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। ये लक्ष्मण सिंह नाम जो है ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सामान्य जनता की भावना के कारण भी ऐसा हुआ था कि 1857 की क्रांति हुई। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम सीमा पर थी। अंग्रेजों जो अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म एवं जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगर जी जवाहर जी, लोहड़ जी जाट यानी लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कार्य बन गया। यानी कि ये बेसिक सी जानकारी है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, सामान्य जनता की भावना क्या थी, जैसी सती प्रथा लागू हुई या कुछ और प्रथाएं लागू हुई, तो ये प्रथाएं जो थी ये सामाजिक सुधार था, लेकिन इस सामाजिक सुधार को अंग्रेजों के विरुद्ध चरम सीमा से जोड़कर देखा गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। तो राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप भी यहाँ पर हो जाएगा। जैसे अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा, आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। तो इन्होंने खिराज लेना शुरू कर दिया था, जो कि कृषि पर लिया जाने वाला कर होता है। तो आर्थिक मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था नाम पर धन की वसूली ये करने लगे।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि 1822 ईस्वी में इन्होंने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। तो 1822 में इन्होंने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की थी। फिर 1834 में इन्होंने क्या किया, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की थी। तो 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की इनके द्वारा स्थापना की गई। फिर 1835 में इन्होंने क्या किया, जोधपुर लीजियन की स्थापना की। तो 1835 में जोधपुर लीजियन, 34 में शेखावटी ब्रिगेड, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन। और 1841 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। यह भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, सामंतों की मनोदशा। तो सामंत जो थे ये भी आपके अंग्रेजों के खिलाफ थे। 1818 ईस्वी में जो संधियां हुई थी, तो संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी पहले शासक जो था ये सामंतों पर निर्भर था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता जो थी वो प्राय समाप्त हो गई। तो सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अतः उनमें भी रोष की भावना थी। आवा, कोठारिया और सलूम्बर के जो भी आपके सामंत थे वो इसके उदाहरण यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो जोत सिंह आपके जो कोठारिया के आपके जोत सिंह थे, सलूम्बर के केसरी सिंह थे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण जो भी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछा जाए तो एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह खोलना पड़ता था। तो जिनको प्रयोग में लेने से पहले मुंह खोलना पड़ता था, तो ये आपका तात्कालिक कारण था जो कि आपको ध्यान रखना है। जो एनफील्ड राइफल थी उसमें कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये तात्कालिक कारण हो जाएगा। अब आगे देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी आपकी 10 मई को, यह आपको ध्यान रखना है। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मोक मैंशन और कर्नल ईडन आपके पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। यानी मेवाड़ के तो आपके मेजर सावर्स थे, मारवाड़ के मोक मैंशन थे, जयपुर के कर्नल ईडन थे, इसी प्रकार सिरोही के जेडी होल थे, भरतपुर के आपके मॉरिसन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन हो जाएंगे, यहाँ पर एजीजी हो जाएंगे। तो एजीजी कौन था 1857 के समय, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। और ये नाम आपको ध्यान रखने, मेजर सावर्स, मोक मैंशन, कर्नल ईडन, सिरोही के जेडी होल, भरतपुर के मॉरिसन, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय अगर आपसे सैनिक छावनियां पूछी जाए तो कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी। तो ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। एक नसीराबाद थी, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। अब यहाँ पर यह पूछा जाता है नसीराबाद सैनिक छावनी जो थी इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो अजमेर में था। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट आपकी तैनात थी, तो यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर तैनात थी। नीमच जो छावनी थी ये ग्वालियर में हो जाएगा इसका मुख्यालय। मालवा, मेवाड़, राजपूताना रेजिमेंट के अंतर्गत ही आती थी। ठीक है, तो एकमात्र आपकी सैनिक छावनी थी जिसका मुख्यालय कहाँ पर था, राजस्थान के बाहर था, ग्वालियर में। एरिनपुरा सैनिक छावनी जो थी इसका मुख्यालय पाली में था और ये जोधपुर लीजियन के तहत थी। देवली सैनिक छावनी का मुख्यालय टोंक में था और एक कोटा कंटिजेंट के तहत थी। और ब्यावर छावनी जो है इसका मुख्यालय अजमेर में हो जाएगा, ये मेर रेजिमेंट के तहत आपकी हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, मेर रेजिमेंट के तहत आती थी आपकी ब्यावर वाली। और खेरवाड़ा छावनी जो थी ये उदयपुर में हो जाएगी आपकी, और ये भील रेजिमेंट के तहत थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भील रेजिमेंट के अंतर्गत ये आती थी। ठीक है, ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे देखिए, इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। ये जो सैनिक छावनियाँ थी इनमें 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त यूरोपियन सैनिक एक भी यहाँ पर नहीं था। अतः एजीजी जो थे इन्हें नियंत्रण में रखना और एक गंभीर चिंता का विषय था। यानी इन सैनिकों को नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। अब ये सवाल भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। जो आपके एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनको जो 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति हुई उसकी सूचना कब मिली, यानी मेरठ में जो विद्रोह हुआ उसकी सूचना 19 मई को मिली। तो ये याद रखिएगा, 19 मई 1857 को मिली। और कहाँ पर मिली थी, तो भैया ये माउंट आबू में मिली थी। ठीक है, उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। अगर कोई विद्रोह करने की कोशिश करे तो उनका दमन कर दिया जाए। अब चलिए, सबसे पहले राजस्थान में क्रांति जो है ये नसीराबाद में हुई थी, विद्रोह नसीराबाद में हुआ था। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया।
इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। यहाँ पर मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो यहाँ पर 2 सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, 28 में 1857 वाला, इसके अलावा मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी वाला सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 8 की किताब में इतना ही दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि बख्तावर सिंह जो है ये भी आपके नसीराबाद के विद्रोह से जुड़ा हुआ है, तो बख्तावर सिंह नाम आप ध्यान रखना। इसके अलावा डूंगरजी जवाहर जी जो है इनके द्वारा भी नसीराबाद छावनी को लूटा गया था। अगला सवाल है नीमच में विद्रोह। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। तो यहाँ पर मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नीमच छावनी के कप्तान थे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। तो ये कहां पर पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे। और ये शाहपुरा वाला सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना, 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ पर कप्तान जो थे मैकडोनाल्ड थे, और शाहपुरा वाले जो आपके यहाँ पर जो भी शाहपुरा वाले लोगों ने इनकी मदद की थी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। रसद उपलब्ध करवाई थी। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ? तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था। डेट याद रखिएगा। एरिनपुरा आपकी जोधपुर लीजियन के तहत आती है। तो जोधपुर लीजियन ने मोती खां सूबेदार, शीतल प्रसाद और तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो यहाँ पर ये नाम याद रखना, मोती खां, शीतल प्रसाद और आपका तिलकराम। तो मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलकराम, इन्होंने कहाँ पर विद्रोह किया? आपका एरिनपुरा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 21 अगस्त 1857 को वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन से विद्रोह में या कौन सी सैनिक छावनी ने दिया था? तो ये एरिनपुरा वालों ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। आवा का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इनके साथ ही आवा ले गया। तो आवा का ठाकुर कुशाल सिंह जो था वो भी आपके एरिनपुरा के जो विद्रोही थे इनसे ही मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब फिर आपका आवा का विद्रोह होता है। आवा में क्रांति का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। आवा, आसोप, आलियावास, लांबिया, गुलर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट एवं जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो 8 सितंबर 1857 को आपका एक युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। कहाँ पर? पाली में हुआ था। तो यहाँ पर कैप्टन हितकोट और आपके जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था यहाँ पर। इसके बाद में 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को एक और युद्ध हुआ, जिसे चेलावास का युद्ध कहा जाता है। काले और गोरों का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेंशन के बीच में चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोक मेंशन का सिर काटकर आवा किले के दरवाजे पर लटका दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेसिक सी जानकारी आपने काफी बार पढ़ी होगी। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आवा पर आकर किले पर अधिकार लिया और आवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं। तो फिर जो आपका होम्स था, कर्नल होम्स, तो इन्होंने जनवरी 1858 में यहाँ पर पुनः अधिकार कर लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। क्योंकि यहाँ पर आपका जो मोक मेंशन था इसको सर काटकर किले पर टाक दिया था। अगला जो है आपका कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 6 महीने तक आपका चला था, 6 महीने तक चला था, ठीक है। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। तो क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के द्वारा की गई थी। तो लाला जयदयाल और मेहराब अली खां याद रखिएगा। राजस्थान में सबसे सुनियोजित या सुनियंत्रित क्रांति अगर आपसे पूछी जाए तो कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी कोटा में ही हुई थी। सबसे ज़्यादा सुनियोजित, सुनियंत्रित। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया था। तो यहाँ पर कैप्टन बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया था, ये याद रखिएगा। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया था। तो राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया था। फिर करौली का जो मदनपाल था
वो इनकी मदद के लिए आया था। तो करौली का मदन पाल इनकी मदद के लिए आया। ये आपके रीट के एग्जाम में ही पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा। 6 महीने तक ये क्रांति चली थी। और यहाँ पर जो क्रांति का दमन था, यानी इस विद्रोह का दमन किसने किया था? रोपटस के द्वारा किया गया था 28 मार्च के आसपास। तो रोपटस के द्वारा इसका दमन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहाँ से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा से, कोठारिया से आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। क्रांति के समापन के बारे में देखिए। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। तो जून 1858 में क्रांति का दमन हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे, कोटा के जयदयाल और मेहराब अली खां को भी यहाँ पर फांसी पर चढ़ा दिया था। अब यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी, इसमें असफलता का कारण क्या था? तो असफलता के कुछ कारण हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्नलिखित कारणों से उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पहला कारण तो क्या है? जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। तो अंग्रेजों को यहाँ पर भरपूर सहयोग दिया गया था। क्रांतिकारी समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, तो समय से पूर्व क्रांति जो है ये प्रारंभ हो गई थी। इसके अलावा क्रांति की शुरुआत जो है ये कुछ सीमित स्थानों पर हुई थी, तो कुछ सीमित स्थानों पर ही क्रांति हुई, सभी स्थानों पर नहीं हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ था, यानी एक समय पर विद्रोह नहीं हुआ, अलग अलग समय पर हुआ। कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था यहाँ पर। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का अभाव था, तो साधनों का अभाव भी यहाँ पर था। और मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। तो यहाँ पर तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया गया था मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के शासकों के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। क्रांति के परिणाम क्या हुए? राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। इन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की, तो ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना, उपाधियां देना भी इनको शुरू कर दिया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो सामंत वर्ग को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। तो अंग्रेजी शिक्षा का पद्धति का यहाँ पर विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्ति भर्ती किए जा सकें। अंग्रेजों ने अपनी सैनिक व्यवहारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। तो यातायात के साधनों का विकास भी हुआ था यहाँ पर 1857 के बाद में। और 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी हो, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे विद्रोह किसे कहा जाता है? तो बगावत को या विरोध को विद्रोह कहा जाता है। दमन, बलपूर्वक शांत करना दमन कहलाता है। छावनी क्या हो जाएगी? सैनिकों का डेरा हो जाएगी। और एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वही डिटेल आपको बताई है जो कि बुक में दी गई है, मैंने कोई एक्स्ट्रा डिटेल आपको यहाँ पर नहीं बताई है। जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो हम क्लास 9th का जो चैप्टर दिया गया है उसमें पढ़ेंगे। फिर राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो ये आपके नसीराबाद से 28 मई को हुआ था। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया था? तो आह्वा में किया। इसके अलावा देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो ऐसे सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, सही बात है। नसीराबाद में क्रांति का आरंभ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया था, ये भी सही है। भिथोड़ा का युद्ध आपका 8 सितंबर 1857 को हुआ था, तो ये भी सही है। खेरवाड़ा और नीमच राजस्थान की वे छावनियाँ थी जहाँ क्रांति नहीं हुई। तो नीमच में तो आपकी क्रांति हुई थी, खेरवाड़ा और ब्यावर में आपकी क्रांति नहीं हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, जैसे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ नसीराबाद से हुआ था 28 मई को। खेरवाड़ा छावनी में रेजिमेंट थी, तो खेरवाड़ा छावनी कौन सी रेजिमेंट थी? तो यहाँ पर आपकी भील रेजिमेंट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? खेरवाड़ा भील रेजिमेंट। एरिनपुरा छावनी के विद्रोही आपके दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा देते हुए गए थे, ये आपको ध्यान रखनी है। मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या आपकी नसीराबाद छावनी में हुई थी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल एजेंट मोक मेंशन जोधपुर से संबंधित है,
मेजर सावर्स उदयपुर से संबंधित है और कैप्टन बटन आपके कोटा से संबंधित है। इसके अलावा जे.डी. होल सिरोही से है, मॉरिसन भरतपुर से है, तो ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न, रचनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ स्थित थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मेराब खां और जे दयाल के द्वारा किया गया था। और बाकी ये जो सवाल है ये आरएस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएस में इस तरीके के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर 2 जो दिया गया था वो हमने कंप्लीट किया है। एक्स्ट्रा डिटेल मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है, क्योंकि इनको हम नेक्स्ट जो आपकी 9th क्लास की एक किताब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।